आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो खास खबरें। पहली ये कि हरियाणा के करनाल जिले में धरना दे रहे किसानों और सरकार की वार्ता दूसरे दिन भी नाकाम हो गई। और दूसरी खबर है कि तालिबानी सरकार के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया भारत का पहला बयान। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हरियाणा के करनाल जिले में धरना दे रहे किसानों और सरकार की वार्ता दूसरे दिन भी नाकाम हो गई है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना जारी रखने की घोषणा की है। करनाल से बीबीसी संवाददाता कमल सैनी के मुताबिक 11 सदस्यीय किसान समिति और प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को 3 घंटे की बैठक की, मगर उसमें कोई नतीजा निकलकर नहीं आ सका। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बारे में कहा, हमारी आज प्रशासन के साथ 3 घंटा मीटिंग हुई। सरकार एसडीएम आयुष सिन्हा पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा धरना स्थल यही रहेगा। हम चाहते हैं कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। किसान नेताओं ने कहा कि आम जनता अपने दैनिक कार्यों के लिए सचिवालय आ सकती है और धरना स्थल को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। किसान 28 अगस्त को करनाल में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के सिलसिले में कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने इसके बाद ऐलान किया था कि वो 7 सितंबर को घायल प्रदर्शनकारियों को मुआवजा देने और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। किसानों ने यह भी कहा है कि अगर मामला दर्ज नहीं होता है तो कम से कम इसे निलंबित तो किया ही जाना चाहिए। हालांकि 11 सदस्यीय किसान समिति ने इस मुद्दे पर मंगलवार को भी प्रशासन के साथ 2 बार चर्चा की, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। इसके बाद किसान लघु सचिवालय के बाहर धरना देने बैठ गए हैं। दूसरी खबर है कि तालिबान में सरकार का ऐलान हो गया है और भारत ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, भारत केवल हिंदुत्व, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का जन्मस्थल नहीं है, बल्कि ऐसी भूमि भी है जहां इस्लाम, यहूदी, ईसाई और पारसी धर्म की शिक्षाओं की मजबूत जड़ें हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पहला बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आतंकवाद धर्मों और संस्कृतियों का भी विरोधी है। धर्म का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उसका समर्थन करने वालों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल करके खिलाफ नफरत भरा भाषण देने और करने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर और सीमा पर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को कहा कि शांति की संस्कृति सम्मेलनों में चर्चा के लिए केवल एक अमूर्त मूल्य या सिद्धांत नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच वैश्विक संबंधों में इसका दिखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने भारत के खिलाफ नफरत भरे भाषण के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच का दुरुपयोग करने के पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के एक और कोशिश को आज देखा, जबकि वो अपनी सरजमी और सीमा पर भी हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने महासभा में अपनी टिप्पणियों में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान समर्थक नेता दिवंगत सैयद अली शाह गिलानी के बारे में बात की। इसके बाद भारत ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।